नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूं आज की आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं जनवाइज पर एक और क्विज। आज का क्विज राजेश खन्ना जी के ऊपर है। वो काफी फेमस है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बचपन में बड़े होते हुए उनकी काफी सारी हिट मूवीज देखी होगी, सॉन्ग सुने होंगे। उस इसके बेसिस पे 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए 30 सेकेंड होंगे और 3 ऑप्शन होंगे उसमें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपके स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन की साइड में 3 बिंदु हैं, आप उसमें जाइए, टैप कीजिए, इन कॉल मैसेजेस के ऑप्शन पे जाइए, वहां पे अपनी क्वेरी लिख दीजिएगा। प्लीज जो लोग नए आए हैं और पहली बार क्विज खेल रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि रूल्स और रेगुलेशन की अभी एक ट्यूटोरियल वीडियो चलेगी, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए और उसके साथ साथ फॉलो करते हुए मेंटीमीटर वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइए, क्योंकि हम क्विज गूगल मीट पे नहीं मेंटीमीटर पे खेलते हैं और मेंटीमीटर का लिंक इन कॉल मैसेजेस में ही आएगा, तो प्लीज इस पे जरूर ध्यान दें। ये जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए, तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा होपफुली सबको रूल समझ में आ गए हैं। मुझे मीटिंग में करीब 20 लोग दिख रहे हैं, लेकिन मेंटीमीटर पे सिर्फ 17 लोग आए हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं आपके लिए मैंने लिंक दोबारा भेजा है। अनीता मैम प्लीज नेट चेक कीजिए, लिंक खुल रहा है सबका। किसी का भी लिंक नहीं खुल रहा है प्लीज अपना नेट रिफ्रेश कर लीजिए, वरना सबका लिंक खुल रहा है। हाँ जी, 20 लोग आ जाने चाहिए। 19 लोग आ गए हैं। जो एक इंसान नहीं आया है, आप लोगों के लिए लिंक मेंटीमीटर का दोबारा भेजा गया है। इस ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिए, 2 ऑप्शंस खुलेंगे, 2 लिंक्स दोबारा खुलेंगे। ऊपर वाले menti.com लिंक पे दोबारा क्लिक कीजिए। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर प्लीज लिख दीजिए उस पे। मैम इंटरनेट का इशू है, वैसे सारे लिंक्स खुल रहे हैं। अनीता मैम प्लीज एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर ऐसे खेलने में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
आप इंटरनेट स्विच कर सकते हैं या वाईफाई का जो भी इशू है आप एक बार देख लीजिए। ओके, सब आ गए हैं, 20 प्लेयर्स आ गए हैं। आई होप अनीता मैम आप भी आ गए हैं। प्लीज यस और नो करके कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मुझे 20 प्लेयर्स दिख रहे हैं, मुझे नाम नहीं दिखते हैं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स का नंबर दिखता है। तो अगर अनीता मैम अगर आप आ गए हैं तो प्लीज कंफर्म कीजिए। और जो प्लेयर्स ऑलरेडी लिंक के अंदर है, प्लीज लिंक मत छोड़िए। अभी 1 मिनट के अंदर क्विज स्टार्ट होगा, आप लिंक ना छोड़े, मेंटीमीटर पर ही रहें। अनीता मैम आई होप आप आ गए हैं। ठीक है, मैं 30 सेकेंड्स में क्विज स्टार्ट करने वाली हूँ। मुझे 20 प्लेयर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। चलिए, आई होप एवरीवन इज रेडी। ओके, चलिए, आज का आपका पहला सवाल आने वाला है। तो राजेश खन्ना जी के क्विज का आज का आपका पहला सवाल है, राजेश खन्ना का जन्म किस साल में हुआ था? उनका बर्थ ईयर सेलेक्ट कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मेंटीमीटर पे आप सही ऑप्शन चुनने के अलावा जितना जल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ना, उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। चलिए, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। वो 1942 में उनका जन्म हुआ था। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी फॉर द सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों का दूसरा सवाल है, राजेश खन्ना जी का असली नाम क्या था? हिज रियल नेम आप बताइए। राजेश खन्ना उनका स्टेज नेम था, उनका एक्चुअल नेम क्या था? आप वो सिलेक्ट कीजिए। आपके 3 ऑप्शंस नीचे हैं, जतिन चुन्नीलाल खन्ना, राजेंद्र चंद्रानी खन्ना या फिर रमेश हीरानंद खन्ना। चलिए, वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। जतिन चंद्रलाल खन्ना उनका एक्चुअल नेम था, राजेश खन्ना उनका स्टेज नेम था। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर वो ऑप्शन डीसिलेक्ट करके चेंज नहीं हो पाता है। तो एक ही बार सिलेक्ट कीजिए और सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है वही सिलेक्ट कीजिए। इसमें सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का तीसरा सवाल है, राजेश खन्ना को किस फिल्म से पहली बार सफलता मिली? उनकी पहली हिट फिल्म को आप चुन लीजिए। इनमें से ऑब्वियसली जो पहले रिलीज हुई थी वो ही पहले हिट फिल्म है, तो आप सही फिल्म को चुनिए। जी, बिल्कुल सही जवाब, आराधना। 1969 में रिलीज हुई थी, हालांकि उनका डेब्यू 1966 में हुआ था। तो ये उनकी पहली सुपरहिट मूवी थी और इसके गाने आज भी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं, राजेश खन्ना जी को याद करके। चलिए, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का चौथा सवाल है, राजेश खन्ना जी को किस निकनेम से जाना जाता था? उनका एक निकनेम था इंडस्ट्री में, आप उनके निकनेम को सिलेक्ट कीजिए। 3 ऑप्शंस हैं, द एंग्री यंग मैन, द शोमैन और द फर्स्ट सुपरस्टार। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है, द फर्स्ट सुपरस्टार। क्योंकि उनका एक रोमांटिक एक्टिंग स्टाइल था और उस वजह से महिलाएं बहुत फिदा हुआ करती थी उनपे, और वो उनकी गाड़ी जहां पर भी जाती थी तो फैंस की भीड़ लग जाती थी, सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल फैंस की भी। तो उनको फर्स्ट सुपरस्टार का खिताब दिया गया था। ऐसी भीड़ किसी के लिए नहीं लगती थी उस टाइम। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का पांचवा सवाल है, राजेश खन्ना जी ने किस एक्ट्रेस से शादी की थी? उनकी वाइफ का नाम बताइए। आपके 3 ऑप्शन है, हेमा मालिनी जी, डिम्पल कपाड़िया जी और शर्मिला टैगोर जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, उनकी वाइफ डिम्पल कपाड़िया है। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। जो प्लेयर्स पीछे रह गए हैं, आपके लिए लिंक दोबारा भेजा गया है, फिर जाके जुड़ जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोगों का छठा सवाल है,
राजेश खन्ना जी को कौन सा सिविलियन अवार्ड मिला था? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इंडिया का, आप चुनिए। आपके तीन ऑप्शन है, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और भारत रत्न। गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, उनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का सातवां सवाल आने से पहले मैं वेट करना चाह रही हूँ, जो एक प्लेयर निकल गए हैं उनका। आपको लिंक दोबारा भेजा गया है, प्लीज इंटरनेट इशू की वजह से जहां से भी निकले हैं जुड़ जाइए। ओके, वेरी गुड। आप लोगों का सातवां सवाल है, राजेश खन्ना जी का सबसे फेमस गाना कौन सा है? तीन गाने आएंगे, उनका सबसे फेमस गाना चुनिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आराधना का ही ओपनिंग सॉन्ग है। बहुत ही फेमस गाना है ये उनका। बाकी दो भी बहुत फेमस है, पर वो राजेश खन्ना जी के हैं नहीं। चलिए एट्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का आठवां सवाल है, राजेश खन्ना जी की पहली यानी कि डेब्यू फिल्म जो 1996 में थी वो कौन सी है? आपके तीन ऑप्शंस यहाँ पर है, आखिरी रात, बहारों के सपने और राज। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, आखिरी खत की बात हो रही है। आई एम सो सॉरी, आखिरी खत उनकी पहली फिल्म थी। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का नौवां सवाल है, राजेश खन्ना की कौन सी फिल्म एक पुनर्जन्म ड्रामा थी? उसमें किसी एक कैरेक्टर का रोल दोबारा जन्म लेता है, तो आप उस फिल्म को चुन लीजिए। रीइंकार्नेशन ड्रामा यानी कि पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड एक ड्रामेटिक मूवी थी ये। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, कुदरत की बात हो रही है, इसमें इनके ऑपोजिट जो हीरोइन का कैरेक्टर है वो पुनर्जन्म लेता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं टेंथ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 10वां सवाल है, राजेश खन्ना जी का कौन सा गाना आराधना फिल्म से है? स्पेसिफिक आराधना फिल्म की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, रूप तेरा मस्ताना आराधना फिल्म का ही गाना है। चलिए इलेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। आप लोगों का 11वां सवाल है, राजेश खन्ना जी की कौन सी फिल्म में उनका कैरेक्टर कैंसर से मर जाता है? उनको एक कैंसर की कैटेगरी में एक मिलता जुलता डिसीज है, और उनका कैरेक्टर एंड में मर जाता है इस डिसीज से। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, आनंद मूवी की बात हो रही है। उस टाइम के हिसाब से बहुत ही सुपरहिट मूवी थी। ट्रैजिक होने के बावजूद बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देती है ये मूवी। चलिए ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का 12वां सवाल है, राजेश खन्ना जी ने कौन सी फिल्म में डबल रोल किया था? इनमें से एक मूवी है जिसमें उन्होंने डबल रोल किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, सच्चा झूठा की बात हो रही है यहाँ पर। 13th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 13वां सवाल है,
आनंद फिल्म का कौन सा गाना है राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था? एक ऐसा गाना है जो सोलो उनके ऊपर ही फिल्मोग्राफी हुई थी, उसमें कोई और कैरेक्टर नहीं है। गुड, एवरीवन हैज हेard इट। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। हालांकि इस मूवी में अमिताभ बच्चन जी भी हैं, पर ये इकलौता गाना है जो राजेश खन्ना अकेले उसमें एक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का 14 सवाल है, राजेश खन्ना जी की कौन सी 1973 फिल्म हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी उस ईयर की? 1973 की एक फिल्म थी जो हाईएस्ट ग्रोसिंग थी उनकी, प्लीज इसको चुन लीजिए। हाईएस्ट ग्रोसिंग का मतलब होता है ब्लॉकबस्टर थी, बॉक्स ऑफिस पे काफी पैसा कमाया था उन्होंने। हाँ जी, नमक हराम मूवी की बात हो रही है। बाकी दोनों मूवीज 1973 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज नहीं है, नमक हराम उनकी उस ईयर की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। धीरे धीरे सवाल मुश्किल होते जाते हैं, शुरू के सवाल बहुत आसान थे, धीरे धीरे मुश्किल होते जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए ऑप्शंस में, ध्यान से सही ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। आप लोगों का 15वां सवाल है, कटी पतंग फिल्म का कौन सा गाना राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया है? अब एक ऐसा गाना है जो बहुत फेमस है राजेश खन्ना जी का, लेकिन कटी पतंग फिल्म का स्पेसिफिक गाना है, सिर्फ उसी गाने को चुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, प्यार दीवाना होता है की बात हो रही है। बहुत ही रोमांटिक गाना था कटे पतंग फिल्म का, और इतना सुपर हिट था कि आज भी इस गाने को राजेश खन्ना जी से ही रिलेट किया जाता है जब उनकी मेमोरीज में बात होती है, उनके काम की बात होती है। चलिए 16th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 16वां सवाल है, राजेश खन्ना जी ने कौन सी फिल्म के लिए अपना पहला फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था? उन्होंने बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन वो बेस्ट एक्टर एक इनमें से एक मूवी के लिए उन्होंने जीता था। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, आनंद की बात हो रही है यहाँ पर। वैसे इसमें बेस्ट सपोर्टिंग रोल अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, फन फैक्ट। चलिए 17th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो दो प्लेयर निकल गए हैं उनके लिए लिंक मैं दोबारा भेज रही हूँ, इनकॉल मैसेजेस में आइए गूगल मीट पे, प्लीज आके जुड़ जाइए। आपकी इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ जी, गूगल मीट पे आ जाइए प्लीज, इनकॉल मैसेजेस में आके ब्लू लिंक पे टैप कर दीजिए, जहां से आप निकले हैं वहीं से आप दोबारा जुड़ जाएंगे। आप लोगों का 17th क्वेश्चन है, राजेश खन्ना जी की कौन सी फिल्म का गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना? बहुत फेमस गाना है, पर ये कौन सी फिल्म से है, प्लीज उस फिल्म का नाम आप सुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, अंदाज मूवी का गाना है ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। आई होप एवरीवन इज रेडी। अगेन जो प्लेयर निकल गए हैं आपके लिए लिंक भेजा गया है, प्लीज आके जुड़ जाइए, व्यू लिंक पे आके क्लिक कर दीजिए और आके जुड़ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। चलिए आप लोगों का 18वां सवाल है, राजेश खन्ना जी की कौन सी फिल्म
गुलशन नंदा जी ने लिखी है। फिल्म के राइटर है गुलशन नंदा। जिस फिल्म को उन्होंने लिखा है उस फिल्म को चुन लीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कटी पतंग की बात हो रही है। बाकी दोनों फिल्मों में भी कंट्रीब्यूशन रहता है राइटर्स का, बट वो राजेश खन्ना जी की मूवीज ही नहीं है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों का 19वां सवाल आने से पहले अगेन मैं लिंक भेज रही हूँ। जो प्लेयर निकल गए हैं प्लीज आ जाए। ओके वेरी गुड। आप लोगों का 19वां सवाल है, राजेश खन्ना जी का कौन सा गाना अमर प्रेम फिल्म का था, बहुत सुपरहिट गाना है, प्लीज उस गाने को चुन लीजिए। अमर प्रेम फिल्म का स्पेसिफिक गाना है ये। ये तीन ऑप्शंस हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, चल चल मेरे साथी, हाथी मेरे साथी, या फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कुछ तो लोग कहेंगे। बहुत ही खूबसूरत गाना है, अमर प्रेम फिल्म का सुपर हिट सॉन्ग है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। जो प्लेयर निकल गए हैं प्लीज आ जाए। ओके वेरी गुड। आप लोगों का आज का आखिरी और 20वां सवाल है, राजेश खन्ना जी की कौन सी फिल्म को इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स में भेजा गया था? ऑस्कर की एंट्री थी ये मूवी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। आखिरी खत उनकी डेब्यू मूवी भी थी और कोइंसिडेंटली पहली फिल्म ही ऑस्कर नॉमिनेट हो गई थी इंडिया की तरफ से। हालांकि वो जीती नहीं थी, बट बहुत अप्रिसिएशन मिला था उनको इंडस्ट्री में फर्स्ट फिल्म को नॉमिनेट करवाने के लिए। चलिए देख लेते हैं आज के विनर्स कौन है। कंग्रेचुलेशन रमेश वाधवा सर, आप फर्स्ट आए हैं। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।